हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एस्पालर। माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा मॉक 6 का पार्ट 2 वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारे पास क्या है, 26 क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। तो ये हमारे पास क्या है, tan इनवर्स sec x प्लस tan ऑफ x। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। सिर्फ अगर आपको dy बाई डी एक्स डेरिवेट करना है इसको, तो आप इसको sec x को क्या करेंगे, sec x को कर सकते हैं 1 बाई कॉज ऑफ x, और tan x को कर सकते हैं sin x बाई कॉज ऑफ x। तो इनका एल्सियम सेम है, ये आ जाएगा। फिर cos x को आप लोग cos 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos x किसके इक्वल आएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। sin x किसके इक्वल आएगा, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। एंड 1 किसके इक्वल आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो एंगल हाफ है तो सारे एंगल हाफ कर लेंगे। 1 किसके इक्वल आएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2। sin 2x किसके इक्वल आएगा, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। और cos x किसके इक्वल आएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी a माइनस बी कर लीजिए, ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये रह जाएगा। अब इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप लोग डिवाइड कर लीजिए cos x बाई 2 के साथ, cos x बाई 2 के साथ। तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा tan इनवर्स, इसका डिनोमिनेटर सेपरेट होगा, cos और cos कैंसिल, तो sin अपॉन cos कितना रह जाएगा, tan। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में cos और cos सेपरेट होगा 1, तो 1 माइनस sin अपॉन cos कितना हो जाएगा, tan। अब ये फार्मूला बनता है हमारे पास 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, tan पाई बाई 4 प्लस x बन जाएगा। तो ये कंडीशन बन जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस x। ये डायरेक्ट है, इन्वर्स फंक्शन है, तो आपके पास यही रह जाएगा y इक्वल टू दिस। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगी, कॉन्स्टेंट है ये 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 2। ठीक है, तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई 2। नेक्स्ट है दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग रहेगा, तो हमारे पास ये फंक्शन है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट करिए, ये रिजल्ट रहेगा। अब इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो 6 cos ऑफ x, 6 cos ऑफ x एंड 6 cos ऑफ x, यही सभी से कॉमन कहा सकता है। 6 cos ऑफ x अगर कॉमन करेंगे, यहाँ सिर्फ sin x रहेगा। 6 cos ऑफ x करेंगे, यहाँ सिर्फ sin x रहेगा। और यहाँ से 6 cos ऑफ x करेंगे, यहाँ सिर्फ 2 रहेगा। तो आपके पास क्या रहेगा कि अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। आपको चाहिए दिस इज एन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में, और x आपको दिया गया है बिटवीन 0 एंड 90, बिटवीन 0 एंड 90। तो इस कंडीशन को आप ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर बन गया, ये 2ab बन गया, बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर के लिए 1 बाई 4 के साथ और 1 माइनस 4 प्लस माइनस कर लीजिए, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए माइनस 2ab है, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 7 बाई 4 हो जाएगा। अब x है 0 टू 90, 0 टू 90 अगर आप देखोगे तो 0 टू 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, तो cos x जो भी वैल्यू लेगा पॉजिटिव लेगा। अब ये होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड होगा तो ये कंडीशन ओवरऑल कंडीशन पॉजिटिव ही रहेगी फॉर 0 टू 90। तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर 0 टू 90। नेक्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी करा है। तो इसका मैक्सिमम कैसे आएगा कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो पहले आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, यहाँ से डिक्रीज इंटरवल, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। अब ये क्वेश्चन है cos x बाई 2 प्लस साइन x प्लस cos x, तो ये क्वेश्चन वैसा ही जैसे हमने ऊपर किया, cos x किसके इक्वल आएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आ जाएगा sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। तो ये कितना रहेगा, a प्लस बी ए माइनस बी cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस ये साइन x होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल। तो अब ये जो डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन x है, इसको अगर t करते हैं तो ये कितना आएगा, माइनस साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x, dx किसके इक्वल आएगा, dt के, तो dx है, cos x माइनस साइन x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के, तो 1 बाई टी आ जाएगा। तो ये सिर्फ log ऑफ t है, log ऑफ t किसके इक्वल होगा, t आएगा साइन x प्लस cos x, ये पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है वही साइन x 1 माइनस cos x, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये आ गया साइन x माइनस cos ऑफ x, इसको आप सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं,
ये साइन ऑफ एक्स है अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ एक्स है। तो 1 यहाँ पे आप प्लस करें और -1 करें तो ये रिजल्ट बनेगा आपके पास। कंडीशन बनेगी आपके पास 1/1 माइनस साइन ऑफ एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ, ये कैंसिल होगा तो सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन होगा, और ये 1 माइनस साइन एक्स है। 1 माइनस साइन एक्स को 1 को कर लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को कर लो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ आप इनको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के साथ, तो ये कितना है साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ये होल स्क्वायर है। अब ये कॉस एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, तो अब जब स्क्वायर के अंदर जाएगा तो कॉस एक्स बाई 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, न्यूमिनेटर 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक बन जाएगा, साइन अपॉस कॉस कितना बन जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा कॉस और कॉस कैंसिल हो गया होल स्क्वायर। अब 10x माइनस 1 को अगर आप t करते हैं तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका डी टी निकल जाएगा और 1 बाई टी स्क्वायर रहेगा डी टी, तो ये आ जाएगा टी रेस्ट पर माइनस टी डी टी, तो टी रेस्ट पर -1 अपॉन -1, तो आप इसका इंटीग्रेशन हो गया ख़त्म, सिंप्लीफाइड हो गया। बाकी ये जो पोर्शन था ये 1 का था, तो यहाँ प्लस या माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स साथ में रहेगा, और बाकी आपका सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट आ गया आपके पास ये क्वेश्चन, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, माइनस कॉमन किया हमने, तो ये जो माइनस है इसको एज इट इज़ रखिए, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दैट मीन्स 1 आपका b है तो -1 कर लीजिए, तो ये कितना बनेगा माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1। तो अगर आप x माइनस 1 को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dx किसके इक्वल है dt के, तो ये आपके पास dx dt के इक्वल आ जाएगा, और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा साइन इनवर्स टी प्लस सी, तो टी किसके इक्वल है x माइनस 1, तो साइन इनवर्स x माइनस 1। वैसे ही ये क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से जाएगा। वैसे ही एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन, ठीक है, ये मॉडुलस कंडीशन है, मॉडुलस फंक्शन आएगा इसका, तो उसका ग्राफ बनाइए, ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये है y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 के लिए ग्राफ क्या बनेगा, इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, x अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y 1 आएगा, x 0 y 1, और x अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y 2 भी रहेगा, x अगर आप x 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y 1 रहेगा, 2 माइनस 1 1, x 2 करेंगे तो y 1 रहेगा, इसी के रेंज में पॉइंट आएगा। उसके बाद एक और लाइन है y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 ये लाइन आ जाएगी, तो ग्राफ पे पॉइंट आए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर y को 0 रखो आप, y को 0, तो रिजल्ट कितना आएगा, x 1 होगा। अगर x को अगर आप 1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो पॉइंट एक ये भी बनेगा। तो ग्राफ आपका ये बनता है इन दोनों से, यहाँ आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है, और ये है y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। आपको एरिया फाइंड आउट करना है इनके बीच में जो एनक्लोज्ड रीजन है। तो एनक्लोज्ड रीजन को अगर आप देखोगे तो ये ट्राइंगल बन रहा है जिसकी हाइट कितनी है 1, y एक्सिस पे हाइट 1 है, तो ये लेंथ यहाँ 1 से लेकर ये 2 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा 1/2, बेस इज 2, हाइट इज 1, तो 1 स्क्वायर यूनिट आपकी वो आ जाएगी।
देखो आंसर डी है 1, लिमिट लगाओगे ये करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा। ये आपके पास क्या है, डी वाई माइनस ऑफ दिस, इसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो पॉजिटिव में चला जाएगा। ये डी वाई आ गया, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, इसको डिनोमिनेटर में ले आइए। अब ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स को टी करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई रेस्ट टू पावर एक्स इज ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स इज ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स को अगर आप डेरिवेट करोगे तो -1 आ जाएगा। डी एक्स किसके इक्वल आएगा, डी टी के। तो ये दिस होल डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के, तो 1/t। तो log t बनेगा ये log t ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट। इस तरह से द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स विद रेडियस, रेडियस गिवन है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस गिवन है तो ये कंडीशन गिवन होगी, 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हमारे पास तो ऑर्डर भी 2 रहेगा, ठीक है। द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाई डेरिवेटिव फंक्शन सक्सेसफुली एज मैनी टाइम्स द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, उतनी बार डिफरेंशिएट करोगे जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास होंगे। ये ए डॉट बी गिवन है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है, तो ए क्रॉस बी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, फिर उसका मैग्नीट्यूड करिए, ईजी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर है, तो ये बड़ा बेसिक से एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। ए बी सी डी है तो आपको ये फाइंड आउट करना है ए ई वेक्टर किसके इक्वल होगा। ये आपके पास ए बी सी डी ई एफ ये एक शेप है, ए बी वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, बी सी वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है, एंड सी डी वेक्टर आपके पास सी वेक्टर है। आपको ए ई वेक्टर फाइंड आउट करना है, ए ई वेक्टर जो है वो बी डी वेक्टर के इक्वल होगा, तो बी डी वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा, तो यही आएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। दिस आर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ए और बी का रिजल्ट फाइंड आउट कर लीजिए। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है और फिर उसका मैग्नीट्यूड करना, ये इजी है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू लैम्डा आई, एक्स एक्सिस के लिए ये आप लोगों ने करे हुए हैं, ये प्लेन के क्वेश्चन इनको रहने दीजिए। बाकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है तो ये तो बहुत ईजी है, इनको ट्राई करिए। बाकी कोई डाउट होगा तो बताइएगा, बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।